अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर की हाल जे ठीक ठाक हो। चूँकि ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜੋ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਹੈ B1 ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँकि ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ मैं नहीं जा सकिया, मैं नहीं गया वापस, ठीक है। लेकिन अल्लाह का फजल होया। मैं पूरी स्टोरी सुनावांगा कि ऐसे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, ठीक है, आसफ नाम है उन्होंने, ठीक है। और बेचारे 7 साल 7 ईयर जीवन यारे उन्होंने इत्थे एक मुश्किल टाइम गुजारिया, लेकिन उन्होंने शायद किस्मत च नहीं सी, लेकिन उन्होंने डिपोर्ट कर दिता गया। वो अपनी मर्जी नाल नहीं गए, वो जाना भी नहीं चाहते सन, अच्छे सैट होना चाहते सन, लेकिन उन्होंने वापस जाना पै गया, ठीक है। लेकिन मैं भी दस रहा ना कि मैं वापसी का पासपोर्ट बना लिया सी, ईवन कि हर चीज़ तैयार सी, एवरीथिंग वाज रेडी टू गो बैक पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और ही मंजूर सी, ठीक है। नाउ आई एम हियर इन जर्मनी, ठीक है। माई फैमिली इज़ हियर, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन, गोइंग फाइन। सो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, ठीक है, वो हम सब यहाँ पे सोच के आते हैं, या वहाँ सोचते हैं कि यार जब हम जर्मनी जाएंगे या किसी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, एवरीथिंग बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ज़रूर होगी इंशाल्लाह, बट यू विल हैव टू पास थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस में से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको आसानी पैदा होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, आपने जो चीज़ हासिल करनी हो, उसमें मुश्किलात तो आती हैं, आसानी से कोई चीज़ भी आपको नहीं मिलती, ठीक है। खाना खाने के लिए कोशिश करने के लिए उसको हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी ना आपको। आप हाथ पाँव मारेंगे फिर ही आपको कोई चीज़ मिलेगी ना, ऐसे तो बैठे बैठे घर में आपके मुंह में आके कोई नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये, और अभी मैं चूँकि इस टाइम मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, मैं इस टाइम अपने काम से छुट्टी करके घर वापस जा रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप डेली एक व्लॉग भी आपके साथ जर्मनी का शेयर करें, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके सैर करवाएं आपको, ठीक है। और अपनी जो मेरी दिलचस्प कहानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो चलते हैं, आस्ता आस्ता घर की तरफ रवाना करते हैं, कैमरे को थोड़ा सा बाहर भी करते हैं, और साथ साथ अपनी जर्मनी के सैर भी करेंगे, और अपनी स्टोरी भी मैं शेयर करूँगा, और गपशप भी आपसे लगाएंगे, ठीक है। सारे काम मिल के करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, मैंने कैमरे का रुख थोड़ा सा बाहर की तरफ किया है, और अब हम थोड़ी सी सैर भी करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हाँ जर्मनी, जहाँ पे आपको थोड़ी सी जो लोग लाइसेंस कर रहे हैं, जैसे ये शील्ड आपको नज़र आ रही है, ये ठीक है। इसका मतलब है, इस शील्ड का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे रुकना है और देखना है कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही, फिर आपने जिस तरफ मुड़ना है, लेफ़्ट या राइट, उधर आप मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ को मुड़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद रब आपका बोला कि आपके आदमी साहब हैं, ये जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं अपने डॉगी के साथ। मोस्टली लोग यहाँ पे, ये इशारा भी है, यहाँ पे स्टॉप भी है, रुकेंगे हम, जब जैसे ये इशारा ओपन होगा हम आगे वाइटा फारन करेंगे, यानी आगे चलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे लोग, चूँकि मैंने देखा है इन्होंने अपने घर में डॉग्स रखे होते हैं, ठीक है, मोस्टली लोगों ने, और वो उनके साथ उनको सुबह के लिए सैर करते हैं, खुद भी करते हैं, और जनाब अली आप भी उनके साथ सैर जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, ठीक है। तो बाकी अब हमें कि अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में, ठीक है। तो बाकी ये है कि ये साथ खेत खलियान है जनाब अली, ठीक है। ये अभी ये बड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी है, बहरहाल एनीवे। तो ये जनाब अली सुबह का टाइम है, आज गर्मी का चूँकि आजकल मौसम है, आज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 31 है, ओके, 31 ग्रेड है यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और रब आपका भला करे। तो उसमें यह है कि लोग चूँकि फिर मोस्टली आज वैसे छुट्टी है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी है। कल यहाँ पे जर्मनी में
कल जुमेरात थी ना, और आज जुमा है। कल जर्मनी में, पूरे जर्मनी भर में यहाँ छुट्टी थी। कल यहाँ पे फायर टाक था, यानी कि जुमेरात को ना। और बच्चों को हफ्तेवार वैसे छुट्टी होती है बच्चों को स्कूल से, और आज नॉर्मली दूसरे कामों में तो छुट्टी नहीं है, मतलब बाकी ऑफिस वगैरह, फैक्ट्रीज, फिरमा जो भी है वो सारी ओपन है, लेकिन स्कूल्स जो हैं वो ओपन नहीं, वो बंद हैं, क्योंकि वो उन्होंने बच्चों को ये दिया कि जब जुमेरात की छुट्टी थी और जुम्मे की साथ उन्होंने मिला दी। ये जनाब साथ साथ आपको सैर करवा रहे हैं हम, ठीक है। और बच्चों ने कल खूब इंजॉय किया रात को, मतलब कि नमाजें भी पढ़ी, मगरिब इशा की मस्जिद में जाके अदा की, ठीक है। रात को फिर काफ़ी देर तक खेलते भी रहे। तो ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा उन्होंने छुट्टी को एंजॉय किया, और आज भी छुट्टी है उनको। आज जुमातुल मुबारक है, ठीक है। मेरी तरफ से आप तमाम भाइयों को, देखने वालों को जो है जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये, चूँकि जुम्मे का दिन जो है हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, ठीक है। इसमें हमें ख़ास कहा गया है कि इस दिन हमें ख़ास जो है वो हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकूंगा। तो इस जुम्मे के बारे में ये हमें कहा जाता है कि इस दिन ख़ास हमें इह्तमाम करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, ईद की तरह इस दिन को हमें मनाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज का इह्तमाम करना चाहिए, ठीक है। तो ये है सूरत हाल जनाब अली। और कहानी भी मैंने जैसे कहा कि ये आज तो एक फ्लॉग में नहीं पूरी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके चंद दिनों में हम ये कहानी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों अपनी। क्योंकि मैंने एक बहुत, हर एक आदमी की यहाँ पे जो जर्मनी में आता है, जिसे हम असाइलम सीकर कहते हैं, जिसको जो यहाँ पे असाइलम करता है, हर एक आदमी की एक अपनी कहानी है, एक अपनी स्टोरी है, सही है। और वो किस तरह हर आदमी कोई ज़्यादा मुश्किलात में से गुजरता है, कोई कम मुश्किलात में से गुजरता है, ठीक है। और तो मतलब कहने का है कि मैंने 4 साल जो है मैंने वो प्रोसेस में गुजरे। कईयों को मैंने कई ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिनको के ऊपर अल्लाह का ऐसा फजल उनका हुआ, और लेकिन वो दुआ गो भी बड़े थे यार। शायद मैंने दुआएं नहीं कर सका या मुझे, लेकिन वो बहुत दुआ गो थे, रो रो के दुआएं करते थे। मैंने भी कोशिश की दुआएं करने की भी अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब ने सुनी भी। तो वो जनाब अली 3 महीने में, 3 उनका जनाब अली केस पास हो गया है। उनकी फैमिली भी आ गई जल्दी कुछ अरसे में। कईयों को मैंने जैसे शुरू में कहा कि 7 साल भी मेरे दोस्तों लग गए उनको यहाँ पे सेट होने में, यानी कि केस पास होने में। कईयों को 1 साल लगा, कईयों को 2 साल लगे। मैंने जैसे कहा ना, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, नो बडी हैज़ अ सेम स्टोरी। मेरी कहानी भी सबसे डिफरेंट है। मैं एक अपने दोस्त का बताता हूँ, मैं उनका नाम चाहे नहीं लेता, शायद वो चले मेरे बड़े रिस्पेक्टेड दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती से दे, लंबी ज़िंदगी दे, ठीक है। और मैं उनकी इजाज़त के बगैर उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं बताता हूँ, उनके पेरेंट्स जो हैं, अम्मी अब्बू को जहाज़ के अंदर बैठा दिया गया था और बेल्ट भी लगा दिया था कि भाई नाउ यू आर गोइंग बैक टू पाकिस्तान, यू आर बीइंग डिपोर्टेड टू पाकिस्तान, ठीक है। तो रब्बा आपका भला करे जनाब अली। वो भी क्या नाम है, ऐसा अल्लाह ने फजल किया कि वकील था, उन्होंने वकील, जारी बात है, उनके दूसरे जो उनके बेटे थे, जो बच्चे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि इनको हम ना जाने दें। तो उन्होंने वकील का एक किया हुआ था, वकील ने जनाब एयरपोर्ट पर जाकर उनका जी ये इनका स्टे है, इनको ये आप वापस नहीं भेज सकते, इनका केस जो है वाइटा जो है आगे चलेगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने फजल किया, वापस आ गए, सेट हो गया माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हाँ जी। तो एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी इन जर्मनी। जैसे मैं कह रहा, मैं शुरू में मैंने कहा ना, हम लोग जैसे पाकिस्तान में सोचते थे ना, या सोचते हैं कि यार क्या जब हम जर्मनी में जाएंगे वहाँ पे जाके हमारी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी, मतलब कि एवरीथिंग हमारा जो है वो ठीक हो जाएगी। जो हम अभी इस यूरोप में रह के हम सोचते हैं कि भाई ऐसे हो जाएगा, जर्मनी में, पाकिस्तान में रह के सोचते हैं, ऐसा नहीं है मेरे डिफरेंस। मुश्किल है यहाँ पे, अच्छी जॉब से मुराद है, स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है यहाँ पे, ठीक है। कोई मतलब कि उसके बाद फिर आपको मतलब कि फिर आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आसानियाँ भी हैं, लेकिन एक मुश्किल प्रोसेस के बाद, ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, ना कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जिनको मौका मिलता है, वो ज़रूर आएँ, वो 100% आएँ, ठीक है। चूँकि यहाँ पे अपने मुल्क से ज़्यादा आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब यार ज़्यादा हाँ देखें, आपके अंदर हर एक इंसान के अंदर एक अपनी एबिलिटी है, अपनी एक कहने के उसके अंदर वो स्टेमिना है मुकाबला करने का, हालात का, चीज़ों का, ठीक है। तो आप हर एक से बेहतर कर सकते हैं, आपकी अपनी कोशिश होगी, अपनी किस्मत है आपके साथ, अब ज़रूर आइए, ठीक है। तो ये है सूरत हाल। बाकी ये है कि थोड़ा सा अब हम आगे मज़ीद ड्राइव भी करते हैं, ताकि हम अपने घर की तरफ वापस भी चलें, और
मुख्तलिफ बातें भी आपसे करनी है और स्टोरी भी आप, जिस तरह मैंने कहा कि मैं आपको सुनाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे यहाँ पे टाइम गुजारा। और अपनों ने, खुदा की कसम, अल्लाह जानता है, अपनों को पता भी था कि यार ये बंदा इस टाइम इस ट्रबल में है, इतनी मुश्किल में है, ठीक है। मैं हॉस्पिटल तक, मैं कई महीने तक ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं, मतलब स्ट्रेस हो जाता है ना बंदे को, मैं हॉस्पिटल तक रहा। यकीन करें, अल्लाह जानता है, मैं हॉस्पिटल में रहा। किसी रिश्तेदार ने आके मुझसे नहीं पूछा भाई कैसे हो तुम, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, ठीक है। तो अपनों ने तो पूछा नहीं, लेकिन गैरों ने पूछा है, अल्लाह जानता है, ठीक है। उन लोगों ने साथ दिया यार जो अपने थे ही नहीं, जो गैर थे यार, ठीक है। उन्होंने सहारा दिया, उन्होंने तसल्ली दी, उन्होंने हौसला दिया, ठीक है। और सबब तो अल्लाह ताला पैदा करता है, लेकिन यार कहते हैं किसी इंसान का जो भी होता है ना, कभी उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। मैं तो नहीं भूलता, खुदा की कसम। मैं उन लोगों के जिन्होंने मुझ पे एहसान किए, मैं उनको जब भी उनका ये, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यकीन करें, जब जिन्होंने मुझ पे एहसान किया। अल्लाह ताला यार उनको इतना दे कि उनको बस हमेशा हमेशा खुश रखे, कभी उनको कोई, कहते हैं ना कि परेशानी ना आए। मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया, अल्लाह ताला उन सब पे हमेशा अपना फजल फरमाए, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। आज के लिए फिर इतनी रहने देते हैं वीडियो। बाकी ये है कि थोड़ी सी अगर सैर करनी है तो सैर चाहे कर लें मेरे साथ। बाकी इंशाल्लाह ताला कल बनाएंगे, थोड़ी सी सैर मैं आपको करवाता हूँ। तो बाहर करते हैं कैमरा का रुख, ठीक है, और वाइड ऑफ करते हैं, ठीक है। चलें जी, चलो अब हम दोबारा चलते हैं जी। और हाँ, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, बिलीव मी, ठीक है। मसलन अब ये मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है ना, ये भी आपको, अगर आप पाकिस्तान से लाइसेंस करके आते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो आपका 6 महीने तक वैलिड होगा। 6 महीने तक आप उसको यहाँ पे चला सकते हैं गाड़ी। लेकिन 6 महीने के बाद कहेंगे जी वो लाइसेंस आपसे वापस ले लेंगे, या आपको इजाज़त नहीं होगी। वो कहेंगे अब आप यहाँ पे दोबारा लाइसेंस करें आप, ठीक है। और लाइसेंस करने के लिए आपको एक थ्योरी टेस्ट होता है, पहले वो पास करना पड़ेगा आपको। थ्योरी टेस्ट के बाद फिर आपको करना पड़ेगा, रब आपका भला करे, ये कहते हैं इसको, प्रैक्टिकली आपको ड्राइव करनी पड़ेगी, मोटरवे के ऊपर ड्राइव करनी पड़ेगी। जैसे जो छोटी गलियाँ स्ट्रासे हैं उनके ऊपर आपको कैसे ड्राइव करनी पड़ेगी। इसके लिए कम से कम पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, या शायद बास के इससे अगर आप पहली अटैम्प्ट में जब आप टेस्ट देने जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी टेस्ट पास देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, फेरोशाइन का, ठीक है। फेरोशाइन आपको पता है, इसको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को। तो अगर आप देने जाते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर आप पहली अटैम्प्ट में पास नहीं हुए, तो आपको फिर दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसकी दोबारा फीस होती है, दोबारा फिर उसकी अपॉइंटमेंट यानी टर्मीन, जिसे हम डॉइच में जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं, टर्मीन आपको लेनी पड़ती है। फिर एक लॉन्ग प्रोसेस है, इट्स नॉट अ इजी जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आप शहर के अंदर हासिल आ चुके हैं। ये येलो रंग की शील्ड है, इसका मतलब भी अब आप ऐसे जो येलो शील्ड लगी है कि आप यहाँ पे 50 की स्पीड से चलाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको साइडों पे आपको घर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कि आबादी है, तो आप मैक्सिमम 50 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी आपको नहीं चलानी चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि आगे से ट्रैफिक भी आ रही होती है, आबादी है कहीं से भी, ठीक है। और बाज़ जो जोन होते हैं जो उसमें आप 30 की स्पीड से आपको गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं, अचानक करके आ सकते हैं, ठीक है। आपको फिर एक इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है, ठीक है। तो टेस्ट के दौरान वो आपको इमरजेंसी ब्रेक भी लगवाना सिखाते हैं, ठीक है। सारा कुछ चाहिए। अब 30 का जोन है, आप कोशिश करें कि 30 की स्पीड से ही गाड़ी को चलाएं, ठीक है। तो बाकी ये है कि ये भी 30 का जोन है, लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, एक और बंदा जा रहा है जनाब डॉग को लेके, छोटा बच्चा है, नहीं ये खातून है, खातून। अच्छा, तो जनाब अली ये है सूरत हाल। और ठीक है, गुड। तो जनाब ये है सूरत हाल माय फ्रेंड्स। तो ये है कि जर्मनी की सैर अब हम इंशाल्लाह डेली करेंगे आपके साथ। एक तो हम व्लॉग भी मैं आपके साथ डेली शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला, डेली 1 व्लॉग होगा। और उसके अलावा हम जर्मन लैंग्वेज भी क्लासेस तो आपको पता ले रहे हैं, जिस तरह कल हमने जर्मन लैंग्वेज की पहली क्लासेस चैनल के ऊपर ली थी, पहली हमने सीखी है। और इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह जर्मन लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप तकरीबन 50 के जोन से, 50 का जोन है, 50 की स्पीड से आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो
बाकी ये है सूरत हाल माय फ्रेंड्स, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। बाकी आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं, सही चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, लाइफ कैसी गुजर रही है आपकी? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी गुजर रही होगी इंशाल्लाह। ओके, आप जहाँ पर भी हैं माय फ्रेंड्स, जहाँ पर भी हैं, ठीक है, कोशिश ज़रूर करें, स्ट्रगल करें, हिम्मत ना हारें, ठीक है। तो कभी भी खुदा ताला की ज़ात से मायूस ना हो। मैंने यकीन करें यहाँ पे खुदा ताला को आके बहुत करीब से देखा है यहाँ पे। जी दोस्तों, आगे हम मेन रोड पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम तकरीबन दोनों तरफ से ट्रैफिक आती है, ठीक है। आप देख सकते हो सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप तकरीबन लिखा हुआ है जोन, आप इसको बुंदस्ट्रा से कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम 100 की स्पीड से भी जा सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा चूँकि रोड छोटी होती है, तंग होती है, तो इस वजह से वो लिख देते हैं कि भाई जी यहाँ पर आप 70 की स्पीड से जाएंगे। नीचे पीछे नज़र आपको आ रहा होगा कि आप यहाँ पर 70 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैं शुरू में बात की थी कि यहाँ पे आज टेम्परेचर जो है जर्मनी में टेम्परेचर रोज़ाना मुख्तलिफ होता है। कभी सर्दी हो जाती है, गर्मियों में भी कभी गर्म। आप देखें 3-4 दिनों से तो लगातार गर्मी पड़ रही है ना, तो मतलब कि आज जो टेम्परेचर है वो जाना है 27 टेम्परेचर है ना, 31 सॉरी। आज मैं शुरू में कहा था आइनुद्रा से जो है टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा ये कि जो मेरे भाई यहाँ पे ड्राइव करते हैं जर्मनी में, उनको चाहिए जहाँ भी ड्राइव करते हैं कि जो स्पीड लिमिट आपको बताई गई है ना उसके मुताबिक चलें। आप जैसे यहाँ पे ये शील्ड में हिरन बना हुआ है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि आप इस 60 से 70 की स्पीड पे यहाँ पे चलाएं, क्योंकि अगर आगे से अगर अचानक हिरन आ जाए तो आपको ब्रेक लगाने में आसानी हो। अगर आप 22 पे यहाँ पे 100 की स्पीड से आप जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी कहीं इधर उधर हो जाएगी और वो जो बेजुबान जानवर है वो भी मर सकता है, ठीक है। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए भी और अगले की सेफ्टी के लिए भी आपको बड़ी एहतियात से गाड़ी को चलाना चाहिए, ठीक है। ये हर जगह पे असूल रखना चाहिए आपको, ठीक है। जो लिमिट बताई गई है आपको, चाहे ऑटो मोटरवे है यानी ऑटोबान है या जो भी है, उसको आप प्लीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, ठीक है। तो ये जंगल है छोटा सा, इधर से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। और आप देखें ना, वो आगे एक साइकिल जा रही है, ठीक है। अब चूँकि रोशनी पड़ रही है इसलिए बहुत दफ़ा मुश्किल नज़र आता है, तो आप थोड़ा सा ये कि अब आप देखें पाकिस्तान में क्या होता है कि आपने उसे देखना ही नहीं था, टकाटक ओवरटेक कर जाना था। अब चूँकि आगे मोड़ आ रहा है तो हम थोड़ा सा एहतियात के साथ उसको ओवरटेक करेंगे, ठीक है। उस देखें यहाँ पे बड़े इसने सिर्फ हेलमेट नहीं पहना, नॉर्मली लोग हेलमेट पहन के यहाँ पे साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने जो है वो हेलमेट नहीं पहना, ठीक है। नॉर्मली ये कि हेलमेट जो है पहन कर लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है जी दोस्तों। तो हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं, ठीक है। और मेरा वैसे 2-3 दिन से गला ख़राब है, क्योंकि कभी मौसम गर्म, कभी गर्म सर्द, इस वजह से कभी ठंड लग जाती है, कभी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा गला ख़राब था। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? एवरीथिंग इज़ फाइन। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको लैंग्वेज के हवाले से, जो दोस्त यहाँ पे शादी करके आ रहे हैं या स्टडी के लिए आ रहे हैं या किसी और वीज़े के थ्रू अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ के लिए लैंग्वेज के हवाले से, स्टडी के हवाले से या किसी भी तरह की आपको चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे असाइलम के हवाले से, यहाँ पे जॉब्स के हवाले से, यहाँ पे फिरोशाइन यानी जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस, उसके हवाले से, जिस तरह के भी हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी माय डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू एज मच एज आई कैन, ठीक है। तो आप बिला तकल्लुफ़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको या थंबनेल में, टाइटल वगैरह में आपको कहीं नज़र आ जाएगा माय नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर होगा, आप पाकिस्तान में हैं या जहाँ कहीं भी हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वाइटा मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हैं इफ़ यू आर कमिंग इन जर्मनी, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को, लोगों को देखा है कि एक दोस्त है मेरा, ठीक है, अभी बाय फेस तो मैं उनसे मुलाकात नहीं भी, कि टेलीफोनिक उनसे रब्ता है, लेकिन आई विल नॉट, मैं उनका भी नाम ही नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जर्मनी आना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है, लेकिन वो मैंने ये देखा है लोग वो स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं, लेकिन ही इज़ नॉट कमिंग इन जर्मनी। एक्चुअली वो यूरोप के किसी कंट्री में आ रहे हैं, यूरोप के किसी कंट्री में आने के बाद वो यहाँ पे कहते हैं मैंने
उधर नहीं रहना, मैंने वहाँ पे स्टडी तो एक ज़रिया है आने का, लेकिन मैंने यहाँ पे जर्मनी में आके असाइलम जो है वो कहते हैं मैंने करना है और करना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग की जो प्रेफरेंस है, जो तरजीह है, वो देते हैं कि जी हमें जर्मनी को हमें जाना चाहिए, जर्मनी में जाके हमको असाइलम करना चाहिए, और ये लोग पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे सहूलियत ज़्यादा हैं। यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ जैसे दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले पे अगर हम जर्मनी को देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। मैं जिस तरह को बताया ना कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मतलब के जो हमारे जो कहने के नेबर में कंट्रीज़ हैं बाइशपिल, वो जो हैं नेबर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे आके मतलब कि असाइलम तो वो कर नहीं सकते ना, लेकिन जॉब्स के लिए वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वो जो दूसरे सोशल बेनिफिट्स उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलते, लेकिन उनको अच्छी जो जॉब्स हैं वो उनको यहाँ पे ज़रूर मिल जाती हैं। तो दोस्तों हम सिर्फ 3 से 4 मिनट की मज़ीद जो ड्राइव है वो रह गई है मेरे घर की तरफ। तो इंशाल्लाह ताला उसमें यह है कि हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आज हम जो सेकंड लेसन है अपनी जर्मन लैंग्वेज का वो वाच करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि हम जो जर्मन फ्लोक है जर्मन कंट्री का जो यहाँ पे सैर करने का डिफरेंट, कभी हम जैसे मेरे पास जो टाइम अवेलेबल होगा, मसला गाड़ी पे काम से जाते हुए उसमें हम बात गपशप लगाया करेंगे, फ्लोक बनाया करेंगे। जैसे कभी मार्केट में गए हैं, मस्जिद में या किसी जगह पे भी हम जहाँ गए हैं वो फ्लोग हम बनाएंगे और आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप जर्मनी की सैर भी कर सकें, आपको इन्फॉर्मेशन भी जो है वो हर तरह की मिल सके, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट की हमारी मज़ीद जो है वो ड्राइव रह गई है इंशाल्लाह ताला, और उसमें हम आपको जनाब अली बताते हैं कुछ बातें मज़ीद, थोड़ी सी मज़ीद सैर करवाते हैं। कैमरा मैंने मोस्टली बाहर ही रखा है ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइव करने का भी आपको अंदाज़ा हो सके कि लोग यहाँ पे ड्राइव कैसे करते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, क्या हिसाब किताब है। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये चीज़ें जो हैं वो शेयर करता चलूँ माय फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ रह गई है 2 से 3 मिनट की ड्राइव मेरे घर पहुंचने में। तो मैंने कहा चलें अब आपको यहाँ की भी अपने घर जो मेरा शहर है जो जिस जहाँ मैं रहता हूँ उसकी भी आपको सैर करवा दी जाए, ठीक है। तो बाकी सुनाएं, अपनी सुनाएं, ठीक ठाक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि आज जुम्मतुल मुबारक है, इंशाल्लाह जुमा अल्लाह मीन तौफीक दे, इंशाल्लाह जुमा पढ़ने भी मस्जिद में जाएंगे, दुआएं करेंगे उम्मत मुसलमा के लिए, तमाम उम्मत के लिए, तमाम दोस्तों के लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, ठीक है, हमेशा सबको अपनी आफियत में रखे, ठीक है, और सबका हामी नासिर हो आप सबका सो ठीक है। तो ये सूरत हाल है इंशाल्लाह। बाकी ये है कि मैंने जिस तरह के है कि हम इंशाल्लाह ताला एक तो लैंग्वेज सीखेंगे, मिलके सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मैंने खुद यहाँ पे आके जर्मन सीखी है, ठीक है। मैंने जो B1 जो सर्टिफिकेट है, जिस तरह मैंने कहा कि वो मैंने मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैंने खुद किया है, घर बैठ के मैंने तैयारी कर ली थी। और B1 वो लेवल है जो आपको चाहिए होता है बाइशपिल नेशनैलिटी के लिए। अगर आपने यहाँ जर्मनी में नेशनैलिटी अप्लाई करनी है ना, तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज का जो लेवल है B1 का वो आपके पास होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बगैर दूसरी शर्त ये होती है कि साथ आपको फुल टाइम यहाँ पे आप जॉब कर रहे हों, ठीक है, और फुल टाइम जॉब के साथ आपका B1 सर्टिफिकेट जो है उसका होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो B1 सर्टिफिकेट कोशिश करें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी करके आ रहे हैं तो उसके लिए A1 जो है यानी A1 जो है उसकी ज़रूरत होती है। अगर आप को सिर्फ वैसे आप ने अगर करना है स्टडी के लिए, शायद B1 या B2 है, ये तो मुझे नहीं पता अब। लेकिन अगर यहाँ जर्मनी में आप रह रहे हैं और आप नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ B1 सर्टिफिकेट, मस्ट हैव अ B1 सर्टिफिकेट माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है सूरत हाल आई एम सॉरी। तो बाकी देखिए लोग जनाब सुबह का टाइम है, लोग अपने कामों को जा रहे हैं, ठीक है। तो आज मैंने काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन दी है जर्मनी के बारे में। तो रोज़ाना जितनी भी इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी वो भी आपके साथ हम शेयर किया करेंगे, और मुख्तलिफ जो हमारे मतलब कि माशरे की बातें हैं डिस्कस वो भी हम किया करेंगे, जो मसाइल हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो भी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूँगा कि ये चैनल जो है वो स्पेशली हमारा
लैंग्वेज के लिए है, जर्मन लैंग्वेज जिसके ऊपर हम सीखेंगे। स्पेशली हमारा चैनल यही है, लेकिन चूँकि आप लोग जहाँ जर्मनी में आना चाहते हैं और जर्मनी आ रहे हैं, तो हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देंगे, मज़ीद आपको इसके बारे में बताते भी रहेंगे, ठीक है। और जहाँ तक आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो जी दोस्तों, ये अब मैं अपनी मंजिल पर पहुँच चुका हूँ। आई हैव रीच्ड माई होम, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह जल्द ही आपसे दोबारा आज शाम को इंशाल्लाह लैंग्वेज का हम दूसरा हिस्सा करेंगे। लैंग्वेज का लेसन 1 चूँकि हमने कल कर लिया था, और लेसन 2 जो है वो इंशाल्लाह आज हम करेंगे इंशाल्लाह। गाड़ी बंद हो चुकी है, तो मैं अब घर पहुंच चुका हूं, ठीक है। तो अब ये कि काम के बाद थोड़ा सा रेस्ट होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। और बिफोर गोइंग प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।